हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। शांति भवन में बड़े जोर शोर से छोटी बहू विदुषी के आगमन की तैयारियां हो रही थीं। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। गीत मंगल गाए जा रहे थे, लेकिन घर की बड़ी बहू रिंकी को सिर्फ रसोई घर तक ही सीमित रखा गया था। रिंकी को विवाह से संबंधित कोई भी काम, चाहे वो कपड़ों की खरीदारी हो या गहनों की, हर चीज से दूर रखा गया। सभी चीजें उनकी ननद खुशी की देख रेख में हो रही थी। सारी खरीदारी भी उसने खुद की। हर चीज खुशी ने विदुषी से पूछ दिखाकर उसकी पसंद की और महंगे से महंगी चीजें लेकर दी। इधर रिंकी चुपचाप अपने काम से काम रखती। उसको इन बातों से कोई फर्क ना पड़ता। देखकर उसकी ननद खुशी को गुस्सा आने लगा तो उसने रिंकी पर व्यंग करना शुरू कर दिया। रिंकी को सुनाते हुए खुशी अपनी माँ सरिता जी से कहा, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो माँ। विदुषी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस घर में, ना ही उस पर कोई हुक्म चलाने की कोशिश करेगा। अगर किसी ने उसे तकलीफ देने की कोशिश की तो उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हम सबके पसंद की बहू है। हम सब उसको बड़े नाजों से प्यार से इस घर में रखेंगे। उसको कोई कमी नहीं होने देंगे। खासकर मैं तो उसके साथ सहेलियों की तरह रहूंगी। रिंकी सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर रही थी। वो भी सिर्फ इसलिए कि शादी के घर में मेहमानों के बीच कोई तमाशा ना हो। लेकिन अब सब कुछ उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। रिंकी ने अपने कमरे में जाकर रात में ये बात अपने पति आयुष से कही। देखो आयुष, माँ जी और खुशी का यूं बात पर मुझे ताने देने और सुनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। 5 साल हो गए अपनी शादी को लेकर। आज तक मैं इस घर के लिए बेगानी और बुरी बहू ही हूँ। माँ जी का तक भी बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन खुशी की बदतमीजी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। या तो तुम जाकर उन्हें ऐसा करने से मना करो, नहीं तो अगर मैंने कुछ कह दिया तो उनके साथ साथ तुम्हें भी मेरी बात बुरी लग जाएगी। बिस्तर पर लेटे लेटे आयुष ने मोबाइल देखते हुए कहा, तुम भी हद करती हो यार। जरा सी बात का बतंगड़ बनाती हो। कुल मिलाकर 4 दिन और रहना है हमें यहाँ, और उनकी बातें तुमसे आकर चिपक रही हैं। वैसे भी समझदार लोग ऐसे मामलों में अक्सर चुप रहने की ही सलाह देते हैं। वैसे भी तुम इस घर की बड़ी बहू हो और बड़े पर ही परिवार जोड़कर रखने की जिम्मेदारी होती है। इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम परिवार की एकता बनाए रखने के लिए तुम चुप ही रहो। आखिर खुशी तुमसे छोटी है, और मान लो कि खुशी की जगह तुम्हारी छोटी बहन होती तो तुम क्या करती? तब भी तुम मुझसे शिकायत करती? नहीं ना, तब तो तुम चुपचाप सुनकर मुस्कुरा देती। ये कहकर सुनकर मुस्कुराती की बच्ची है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? तब रिंकी ने पलटकर कहा, बिल्कुल गलत कह रहे हो तुम। अगर मेरी छोटी बहन ऐसा व्यवहार करेगी तो सबसे पहले उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाऊंगी मैं, और मुझसे भी पहले मेरी माँ उसे थप्पड़ लगाएगी, क्योंकि हमें बड़ों का अपमान करना नहीं सिखाया गया। फिर चाहे वो कोई भी हो, भाभी या बहन, सम्मान पर सबका समान अधिकार है। रिंकी की बात सुनते आयुष चुपचाप मोबाइल रखकर बिना कुछ बोले करवट लेकर सो गया। लेकिन रिंकी ने तय कर लिया कि अब अगर वो चुपचाप रह गई तो उसे आजीवन अपमान बर्दाश्त करना होगा। रिंकी और आयुष की लव मैरिज हुई थी। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। आयुष के परिवार ने कभी भी परोक्ष रूप से इस विवाह का विरोध तो नहीं किया, लेकिन रिंकी की लाख कोशिशों के बाद भी आयुष के परिवार ने कभी रिंकी को अपनी बहू भी नहीं स्वीकारा। उसके हर अच्छे काम में हमेशा कमी और खोट ही निकाली गई। अगले दिन विदुषी के आने के बाद उसके मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। जो भी उसका घूंघट उठाता उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाता था। विदुषी रंग रूप में गोरी सुंदर होने के साथ साथ 5 फीट 7 इंच लंबी भी थी। सभी मेहमान उसे देखकर एक ही बात कहते, क्या खूबसूरत बहू आई है। घर में कद काठी हर चीज से परफेक्ट, किसी फिल्मी मॉडल की तरह।
सरिता जी की ननद ने बहू की तारीफ में 2-4 बातें और बढ़ा चढ़ाकर कही कि तभी खुशी ने कहा, अरे बुआ, विदुषी किसी ऐसे वैसे की पसंद थोड़ी ही है। मैंने खुद इस घर की छोटी बहू को पसंद किया है। आप ही बताओ, मेरी पसंद को कोई काट सकता है क्या? आप तो अच्छी तरह जानती हो मुझे। वैसे ऐसी वैसी छोटी मोटी चीज़ें पसंद नहीं आती। खुशी की बात में हाँ मिलाते हुए सरिता जी ने कहा, मेरी बेटी की पसंद तो हमेशा से ही एक नंबर की होती है, इसलिए तो इस बार इसे ही बहू पसंद करने की जिम्मेदारी इसके भाई और मैंने दे रखी थी। तभी तो हमारी छोटी बहू चांद का टुकड़ा है। वहाँ मौजूद मेहमानों के बीच खामोशी छा गई। सब रिंकी की तरफ देखने लगे, क्योंकि सामने सलोनी रिंकी सामान्य कदकाठी की थी और उसे आयुष ने पसंद किया था। लेकिन रिंकी अपने व्यवहार कुशलता से सबके दिल में जगह बना लेती। आज रिंकी को खुशी का कहना बहुत बुरा लगा। आज उसके मन के साथ साथ उसका आत्मसम्मान भी बहुत आहत हुआ था। तभी रिंकी की बुआ सास ने वक्त के नजाकत को देखते हुए कहा, अरे खूबसूरती तो बस कुछ पल की बात होती है, असली खूबसूरती तो व्यवहार में होना चाहिए, जैसा हमारी बड़ी बहू रिंकी में है। बड़ी बहू, तू भी कुछ बोल, क्या चुपचाप खड़ी सबको देख रही है? देवरानी के मुंह दिखाई की रस्म पूरी तो कर बता तो देवरानी कैसी है? सभी ने हाँ में हाँ मिलाई और माहौल थोड़ा हल्का हो गया। बुआ सास की बात सुनते रिंकी ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, जी बुआ जी। खुशी और सरिता जी मुंह टेढ़ा करके घूर घूर कर रिंकी की तरफ देखने लगी। रिंकी ने विदुषी का घूंघट उठाया और उसे देखकर कहा, खुशी की विदुषी तो वाकई बहुत ही सुंदर है। मुझे तो आज पता चला कि आपकी पसंद इतनी सुंदर है। विदुषी को देखकर तो कोई भी कहेगा कि आपकी पसंद तो वाकई बहुत अच्छी है। रिंकी के मुंह से इतना सुनते ही खुशी ने घमंड में मुंह पिचका कर गर्दन दूसरी तरफ घुमा लिया और विदुषी से कहा, विदुषी देखो, कुछ लोग सुंदर नहीं हैं, कुछ लोग खुद सुंदर नहीं हैं। हमारी पसंद नहीं तो वो तुमसे जलन भी रखेंगे। हो सकता है तुम्हें परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन तुम बिल्कुल भी डरना नहीं किसी से, क्योंकि तुम मेरी पसंद हो। तो तुम्हें कोई तकलीफ देने या तुम पर हुक्म चलाने की कोशिश करे तो तुम तुरंत मुझे फ़ोन करना। मुझे ऐसे लोगों का दिमाग ठिकाने लगाने आता है। तब रिंकी ने खुशी के पास जाकर सबके बीच में अपनी सास और खुशी को गले लगाकर उनके कान में धीरे से कहा, जो आपने विदुषी से कहा, चाहूँ तो मैं भी कर सकती हूँ। बेशक मैं आप सबकी पसंद की नहीं, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी और गर्व दोनों है कि मैं अपने पति की पसंद हूँ और हम दोनों एक दूसरे की पसंद से पूरी तरह से खुश और संतुष्ट हैं। एक गुजारिश भी करूँगी आपसे कि मुझे तो आप दोनों ने कभी झूठे दिखावे में भी अपनी भाभी और इस घर की बहू होने का सम्मान नहीं दिया, लेकिन विदुषी को अपने कहे अनुसार सारी खुशियाँ और सम्मान जरूर दीजिएगा। खासकर माँ जी, आपसे उम्मीद करती हूँ। फिर दूसरी तरफ अपनी सास से कहा, माँ जी, उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी बेटी के साथ साथ विदुषी को भी इस घर की बहू होने का अधिकार और पूरा सम्मान देंगी। इसके साथ ही उसकी पसंद नापसंद भी इस घर में पूरा सम्मान होगा। एक आखिर और सबसे जरूरी बात आप दोनों से कहना चाहूँ तो ये बात मैं सबके सामने आप दोनों को आपकी ही भाषा में जवाब भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं सबके सामने, खास करके विदुषी के सामने, आप दोनों का कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप दोनों मुझ पर व्यंग करना बंद करें, वरना अब अगर आप दोनों ने एक भी कटाक्ष मुझ पर किए तो अब मैं चुप नहीं रहूँगी। अब आपकी मर्जी, चुपचाप यूं ही मुस्कुराते हुए खड़े रहिए, प्यार से या व्यंग करके तमाशा बनिए। चलती हूँ। सब रिंकी की तरफ देखने लगे, लेकिन आज रिंकी ने सबके सामने चुपचाप अपने मन की बात साफ साफ लफ्जों में खुशी और सरिता जी के सामने रख दी। खुशी और सरिता जी को आज समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे भी तो क्या कहे। उनकी हालत देखने लायक थी, ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए मुस्कुराना पड़ रहा था। वो लोग चुपचाप गुस्से में घूरते हुए रिंकी को जाता हुआ देखती रह गईं। रिंकी जानती थी इतनी आसानी से तो ये बात खत्म नहीं होने वाली, लेकिन
इस बार अपने आत्मसम्मान से समझौता न करने का रिंकी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। सारे मेहमानों के जाने के बाद सरिता जी और खुशी ने आयुष के सामने आकर तमाशा करना शुरू किया और उसकी कही गई बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए खुशी ने कहा, भैया अपनी पत्नी को समझा दीजिए कि अपनी जलन अपने पास रखे और मुझसे तमीज से बात किया करे। अब अगर वो सुंदर नहीं और हमें पसंद नहीं तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं, दोष सिर्फ उनका है और आपकी पसंद को भी न जाने क्या हो गया था कि ऐसी लड़की पसंद आई आपको। सरिता जी ने कहा, हमारी तो किस्मत ही खराब है जो तेरी खुशी के लिए हम उस जैसी लड़की से रिश्ता करने के लिए राजी हुए और वो हमारा ही अपमान कर रही है। आयुष, एक बात कान खोलकर तू सुन ले, मैं अपनी बेटी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन आज आयुष ने पहली बार रिंकी के पक्ष में खुशी से सिर्फ 2 टूक कहा। खुशी, किसी से सम्मान पाने के लिए हमें पहले सम्मान देना पड़ता है और रिंकी तो तुम्हारी बड़ी भाभी है और उसे मैंने पसंद किया है, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे लिए नीलेश जी खुशी के पति जी को तुम्हारे लिए पसंद किया था। आयुष की बात सुनते ही खुशी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसे कोई जवाब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आज पहली बार तो 2 टूक कहकर आयुष वहां से चला गया और दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सारी बात सुनती रिंकी को आज खुशी हुई कि कम से कम आयुष ने तो उसका साथ दिया। आयुष के चले जाने के बाद दरवाजे के पीछे खड़ी रिंकी उन लोगों के सामने आ गई, जिसे देखकर खुशी और सरिता जी गुस्से में उसको घूरते हुए वहां से निकल गई। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।